अभिज्ञान शाकुंतल भाग 5 परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक धीरोदात्त है। महासत्तोति गंभीरा क्षमावान विकथना स्थिरो निगूढ़ा अंकारो धीरोदातो दृढ़व्रता। अर्थात वह राजा दुष्यंत स्थिर स्वभाव वाला, क्षमाशील, अति गंभीर, महाबली, अहंकार शून्य, दृढ़ निश्चयी, स्वयं प्रशंसा न करने वाला, मधुरभाषी एवं ललित कलाओं का मर्मज्ञ है। शकुंतला का प्रेमी पति। पूर्ववंशी चंद्रवंशी एक क्षत्रिय राजा राजर्षि, हस्तिनापुर के सम्राट, विदूषक माधव के मित्र, हंसपदिका और वसुमती नामक रानियों के आदर्श पति, शरदवन भरत के पिता। आदर्श प्रेमी, सुंदर एवं गंभीर आकृति, आदर्श राजा, उत्तम शासक, विनयशील, नैतिक एवं धर्मपरायण, आखेट मृगया प्रेमी, कला प्रेमी, कुशल चित्रकार, संगीत प्रेमी, आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्यशाली, वीर योद्धा, पराक्रमी, सूरवीर, वात्सल्य प्रेमी एवं गुणग्राही, मधुरभाषी एवं उदार, सहृदय तथा संयमी, आदर्श पिता, मातृभक्त तथा आज्ञाकारी पुत्र, चरित्रवान नायक, लोकोत्तर आदर्श चरित्र। दुष्यंत के महत्वपूर्ण गुण एवं कार्य। दानवों के पदार्थ इंद्र उसे स्वर्ग बुलाता है। उसके शारीरिक गठन एवं सौंदर्य से सभी प्रभावित होते हैं। वह सुंदर एवं युवा है। धनुष की टंकार से ही यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों को भगा देता है। प्रेमवदा उसके मधुर भाषण की प्रशंसा करती है। जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, तब तक वह अपने विवाह का विचार प्रकट नहीं करता। शकुंतला की प्रेमावस्था देखकर वह उसके पाणिग्रहण और रक्षा की स्वीकृति देता है। वह रुग्ण शकुंतला को धूप में जाने से रोकता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। माता की आज्ञा पाते ही ऋषियों के यज्ञ रक्षा रूपी कार्य की व्यवस्था के कारण मित्र विदूषक को तत्काल माता के पास भेजता है। रानी हंसपतिका के संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। ऋषियों के प्रति बहुत आदर भाव है। उनके कहने से वह मृग पर बाण नहीं चलाता। विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। यज्ञ रक्षा हेतु ऋषियों की प्रार्थना सादर स्वीकार करता है। सारंगरव के आक्षेपों का उत्तर शांतिपूर्वक देता है। मारीच ऋषि के दर्शनार्थ उनके आश्रम जाता है। वह धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। उसके गर्भस्थ पुत्र को उसका धन दिलाता है। प्रजा की रक्षा को परम धर्म समझता है। दुखियों का दुख दूर करने को सदा उद्यत रहता है। परस्त्री की ओर देखना पाप समझता है। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, संतानहीनता का उसे बहुत दुख है। प्रजा के लिए घोषणा करता है कि बंधुजनों का वह बंधु है। येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना। साप के कारण शकुंतला को न पहचानने पर वह अपने पूर्ण संयम का परिचय देता है। शरदमन भरत को देखकर वात्सल्य का भाव जाग उठता है। वह शिकार खेलता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। राजा मृगया को व्यसन नहीं अपितु शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविनोद का साधन मानता है। इससे शरीर हल्का फुल्का एवं फुर्तीला रहता है। राजा द्वारा निर्मित शकुंतला के चित्र को देखकर विदूषक और सानुमति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा दुष्यंत के सौंदर्य एवं व्यक्तित्व से सखियों सहित शकुंतला प्रभावित होती है। दाक्षायणी अदिति भी दुष्यंत के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है। दुष्यंत की वीरता से प्रभावित होकर इंद्र अपना आधा इंद्रासन छोड़ देते हैं तथा उन्हें मंदारमाला पहनाते हैं। इस प्रकार राजा दुष्यंत कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रेमी, पराक्रमी, विनीत और अविकथन है। शकुंतला परिचय। अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका, विषमित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री, महर्षि कर्ण की धर्मपत्नी, पालिता पुत्री, नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से मुग्धा नायिका। शकुंतही परिवारिता, परिपालिता व पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला यह सार्थक नाम पड़ा। मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्णाश्रम में निवास। राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच आश्रम में निवास। राजा दुष्यंत की प्रेमिका, तृतीय पत्नी, शरदवन भरत की माँ, अनुसूया एवं प्रेमवदा की प्रिय सखी।
चारित्रिक विशेषताएं: अपूर्व सुंदरी, प्रकृति प्रिया, आदर्श प्रेमिका, आश्रम प्रेमी, पतिव्रता पत्नी, आदर्श नारी, सुशीला एवं लज्जावती, स्वाभिमानिनी, कार्यकुशला, आदर्श पुत्री, मधुर भाषणी, सच्ची सखी, अंतर्मन की सहजता। शकुंतला के चारित्रिक गुण एवं कार्य: शकुंतला के नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। यम किलव्याज मनोहरम बभु, यम अधिक मनोज्ञवल्कलेनापि तन्वी, सरसिज मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम, अधर किसलया रागा मानसीषु कथम भाष्यात्, अनाघ्रातम पुष्पं चित्रे निविश्य। शकुंतला का पालन पोषण कर्ण आश्रम में हुआ है, अतः उससे स्वाभाविक सरलता, सुशीलता एवं मुग्धता है। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके हृदय में काम भाव जागृत होता है, परंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती। किम नु खलु इमं जनम प्रेक्षा। जब राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करता है तो वह लज्जा से अपना सर नीचा कर देती। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति। प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम है, वह वृक्षों, वनस्पतियों और मृगादि उसके सहोदरों जैसा स्नेह करती है। अस्थि में सहोदर स्नेहो यतेषु। आश्रम के वृक्षों को जल देकर ही वह जलपान करती है। प्रिय मंडना होने पर भी वृक्षों के फूल पत्ते नहीं तोड़ती। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम। वह पतिव्रता है, विवाहोपरांत पति के चिंतन में ही व्याकुल और अन्य मनस्क है। विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा। आश्रम से विदाई के समय वृक्षों और मृगादि से भी विदा लेती है। वह ज्योत्सना से गले मिलती है। आश्रमीय मृगों को स्नेह करती है। सेयम याति शकुंतला पतिग्रम सर्वे रणज्ञायताम। राम द्वारा परित्यक्त सीता तथा यथा वाल्मीकि आश्रम में निवास करती है, वैसे ही राजा दुष्यंत द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर मारीच ऋषि के आश्रम में वह तपस्विनी के समान जीवन यापन करती रही। वह अपने आप को ही दोष देती है, राजा को नहीं। अपने पूज्यजनों का विशेष आदर करती है, राजा से अपने पैर नहीं दबवाती है। सारंगरव के डांटने पर उसे प्रत्युत्तर नहीं देती है। ऋषि कर्ण एवं आश्रमीय ऋषियों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है। ऋषियों सखियों के प्रति उनका निश्चल प्रेम है। राजा के प्रति अनासक्ति के कारण उसकी मनस्थिति उद्विग्न हो जाती है, परंतु अपनी मुँह बोली सखियों से भी बताने में उसे संकोच होता है। वह अपनी सखियों के कहने पर राजा को एक प्रेम पत्र लिखती है। तब न जाने हृदयम। आश्रम के बाहर जाने पर कर्णम शकुंतला के ऊपर ही अतिथि सत्कार का भार सौंपते हैं। आश्रम से उसका विशेष लगाव है। आश्रमीय चोटिल मृग को वह इंगुदी का तेल लगाती है, उसे श्यामक चावल की मुट्ठियाँ भर भर के खिलाती है। यस्य त्वया वर्ण विरोपण मिंगुदीनाम। शकुंतला गर्भमंथरा मृगवधू के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए पिता कर्ण से कहती है। महर्षि कर्ण आश्रम के कुलपति सारंग, सारद्वत, नारद, हारित, वैखानस आदि के गुरु, शकुंतला के पालक पिता काश्यप नाम से नाटक में वर्णित श्रौत विधि से अग्निहोत्र करने वाले एक ऋषि, साधक, तपस्वी। चारित्रिक विशेषताएं: त्रिकालज्ञ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तपस्वी एवं साधक, अत्यंत दयालु, स्नेही एवं धार्मिक, लौकिक व्यवहार में निपुण, लोकाचार ज्ञाता, लौकिकज्ञ, आध्यात्मिक, प्रभावशाली, व्यक्तित्व सिद्ध पुरुष, वात्सल्यपूर्ण, आदर्श पिता, भविष्यवक्ता, सहृदयता। महर्षि कर्ण के चारित्रिक गुण एवं कार्य: कर्ण का तपोबल असाधारण है। वे वर्तमान, भूत और भविष्य को जानते हैं। तप प्रभावात् प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवता। कर्ण को ज्ञात है कि शकुंतला पर विपत्ति आएगी, अतः उसके निवारणार्थ वे सोमतीर्थ जाते हैं। देवमस्या प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थां गता। आकाशवाणी द्वारा कर्णों को ज्ञात होता है कि दुष्यंत का तेज वीर्य शकुंतला के गर्भ में पल रहा है। वे इन दोनों के इस गांधर्व विवाह से सहर्ष सहमत होते हैं। दुष्यंतेना हितम तेजो। उनके तप प्रभाव के कारण शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष, आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि देते हैं। क्षौम
केनचिदिन्दु पांडु तरुणा। शकुंतला के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ है। उनकी विदाई के समय वे सगे माता पिता के समान व्याकुल होते हैं। यास्यद्य शकुंतलेति हृदयं शममेष्यति मम शोका। ऋषि होते हुए भी लौकिक व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं। वनो मनो कशोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। ससुराल जाती हुई पुत्री शकुंतला को सुंदर उपदेश देते हैं। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। कर्णव द्वारा सारंगरों के माध्यम से राजा दुष्यंत को दिया गया संदेश उनके लौकिक ज्ञान की पराकाष्ठा को सूचित करता है। अस्मन् साधु विचिन्त्य संयमधनान्। वे शकुंतला के साथ अनसूया और प्रियंवदा को हस्तिनापुर नहीं भेजते क्योंकि उन दोनों का भी विवाह करना है। विवाहिता के साथ उनकी कन्याओं को भेजना अनुचित समझते हैं। कर्ण शकुंतला से कहते हैं कि राजा दुष्यंत के पास पहुंचने पर वहां के कार्यों में व्यस्त होकर तुम मेरे विरह दुख को भूल जाओगी। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। वे कन्या को विदा करके तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करते हैं। और तो ही कन्या परकीय एवं कर्ण अपने धर्म तपस्या यज्ञ आदि के अनुष्ठान में लगे रहते हैं और विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में ही कर्णव का प्रवेश होता है किंतु संपूर्ण नाटक में उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के कुल 22 श्लोकों में से 14 प्रसिद्ध श्लोक महर्षि कर्णव काश्यप के द्वारा कहे गए हैं। यास्यद्य शकुंतलेति हृदयं 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भवा अमी वेदीं परिता क्लिप्तधिष्ण्याः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् अनुमतगमना शकुंतला संकल्पितं प्रथमेव मया तवार्थे। यस्य त्वया व्रणवीरोपणमिङ्गुदीनाम् उत्पक्ष्मणनो नयनयोरुपवृद्धवृत्तिम् अस्मन् साधु विचिन्त्य संयमधनान् शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिम्। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये सीता गृहिणी पदे भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीशपत्नी सममेष्यति मम शोका कथं न वत्से। अर्थो हि कन्या परकीय एव। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक महर्षि कर्ण काश्यप द्वारा कहे गए हैं। अनुसूया प्रेमवदा एवं शकुंतला तीनों कर्ण को तात पिता कहकर पुकारती है। अनुसूया एवं प्रेमवदा परिचय। अनुसूया और प्रेमवदा दोनों शकुंतला की प्रिय सखियाँ। कर्णाश्रम में शकुंतला के साथ निवास। दोनों सखियों का चारित्रिक विशेषताएं। सुंदर रूप एवं समान आयु, सामान्य व्यवहार ज्ञान से परिचित, आदर्श सखियाँ, सौंदर्यशालिनी, अतिथि सत्कार निपुणा, तर्कशीला, आश्रम प्रिया, तपोवन निवासिनी, कामशास्त्र से परिचित। शकुंतला की हितैषिणी, लोक व्यवहार ज्ञाता, परिहास विनोद प्रिया, प्रकृति प्रेमिका, पारस्परिक स्नेह एवं आत्मीयता। चारित्रिक गुण एवं कार्य। दोनों सखियां शकुंतला की समवयस्का हैं और सौंदर्य में लगभग उनके समान ही हैं। अहो समवयो रूप रमणीयम भवतीनां सौहार्दम। राजा दुष्यंत तीनों सखियों के परस्पर सौहार्द भाव, समान अवस्था एवं सौंदर्य की प्रशंसा करता है। अहो मधुरमाशां दर्शनम। दोनों सखियां शकुंतला के व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया सी प्रतीत होती हैं। इनको पृथक कर शकुंतला के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की कल्पना कठिन है। यदि शकुंतला आश्रमाकाश की चंद्रलेखा है तो सखीद्वय तदनुगामी विशाखा नक्षत्र। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक रेखा मनुवर्तते। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक शकुंतला के साथ दोनों सखियां उपस्थित रहती है। अनुसूया एवं प्रेमवदा ये दोनों पात्र महाकवि कालिदास की नाट्य प्रतिभा की निजी कल्पना से प्रादुर्भूत है। सौंदर्य में शकुंतला सबसे अधिक सुंदर है, परंतु आयु में
आयु में अनुसुईया सबसे बड़ी ज्ञात होती है। सखियों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम है। तीनों ही एक दूसरे को सदा सुखी देखना चाहती है। दोनों सखियों का नाम सार्थक है अनुसुईया, न असूया इति अनसूया। सभी के प्रति ईर्ष्या द्वेषादि से सर्वथा रहित है। तथा प्रियंवदा प्रियंवदती इति प्रियंवदा सदा प्रिय मधुर बोलने वाली, सुख दुख दोनों में सदा शकुंतला के साथ रहती है और सर्वथा उनका हित चिंतन करती है। तृतीय अंक में शकुंतला को अस्वस्थ देखकर राजा दुष्यंत से मिलाने का प्रयास करती है। दोनों सखियां कर्मठ, कार्यदक्ष और बुद्धिमती है। दोनों आश्रम के वृक्षों को उत्साहपूर्वक सींचती है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय दोनों उसका श्रृंगार करती है। तृतीय अंक में अपनी बुद्धिमत्ता से राजा दुष्यंत से यह वचन लेती है कि वह शकुंतला को सदा सुखी रखेगा। परिग्रह बहुत्वेपि सखी च वयोरियम। दोनों सखियां श्रेष्ठ, विनीत, मधुर भाषणी और वाक चतुर है। प्रथम अंक में राजा से मिलने पर अनुसूया उनका परिचय पूछती है। कथम आर्येण राजर्षि वंशलंक्रियते। शकुंतला के प्रति दुर्वासा के भीषण शाप को सुनकर दोनों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। शाप निवृत्ति के लिए पूरा प्रयास करती है तथा अपनी प्रिय सखी शकुंतला को कुछ भी नहीं बताती। दोनों सखियां शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती है, उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न रखना चाहती है। शकुंतला जब कामजोर से ग्रस्त होती है तब कमल नाल, कमलपत्र और चंदन आदि के लेप से उसका उपचार करती है। दोनों सखियों के लिए शकुंतला का संयोग जितना मधुर है उतना ही वियोग दुखदायी। राजा दुष्यंत उनके आतिथ्य सत्कार, लोक व्यवहार एवं मधुर भाषण से प्रसन्न होता है। भवतीनां सुनृत ये वा गिरा कृत मातिथ्यम। अनुसूया स्वभाव से वाग विदग्ध, व्यवहार कुशल एवं प्रौढ़ है। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो अनुसूया ही उससे वार्तालाप प्रारंभ करती है। आर्या न खलु किमप्यत्याहृतम् इयं नौ प्रियसखी मधुकरेणाभिभूयमाना कातरीभूता। अनुसूया राजा दुष्यंत से उनका परिचय पूछती है और अपनी सखी शकुंतला के जन्म एवं माता पिता के विषय में राजा से बताती है। शृणोत्वार्या अस्तिकोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। प्रियंवदा अनुसूया की अपेक्षा अधिक विनोद प्रिया एवं चपल है। शकुंतला जब अनुसूया से अपने वल्कलों को ढीला करने को कहती है तो शकुंतला परिहास करती है कि मुझे उलाहना न देकर पयोधर विस्तारी अपने यौवन को उलाहना दो। अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवन मुपाल भस्वा। शकुंतला द्वारा वनज्योत्सना और आम्रवृक्ष की युगल जोड़ी को स्नेह दृष्टि से देखने पर प्रियंवदा मजाक करती है कि तुम भी इसी तरह अपने अनुकूल वर को प्राप्त करने की सोच रही हो। यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अमप्यात्मनोरूपम वरम लभेयेति। अनुसूया में प्रियंवदा की अपेक्षा धैर्य तथा गांभीर्य अधिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा सहसा घबरा जाती है, हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम, किंतु अनुसूया उसे धैर्यपूर्वक दुर्वासा को मनाने के लिए कहती है। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयेनम। प्रियंवदा चपलतावश इस दारुण शाप वृत्तांत को शकुंतला से कहीं बता न दे, इसके लिए अनुसूया उसको मना करती है। प्रियंवदे द्वयोरेवा नौ मुख एव एष वृत्तांतस्तिष्ठतु। प्रियंवदा के मन में यह शंका उठती है कि पिता कर्ण गांधर्व विवाह के वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। तात इदानीमिमं वृत्तांतं श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। तो अनुसूया अपने विवेक बुद्धि का परिचय देते हुए कहती है कि यथाहं पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत् गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमा संकल्पा। अनुसूया शकुंतला के भविष्य के प्रति चिंतित रहती है। वह किसी भी विषय पर सम्यक ऊहापोह और विचार विमर्श करती है। वह चिंतित है कि राजा दुष्यंत अपने
वह चिंतित है कि राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर पहुँचने के बाद शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को स्मरण करेगा या नहीं। अद्य स राजर्षि ऋतोगतम वृत्तांतम स्मरतीवानवेति। प्रियंवदा के निस्संक और निश्चित स्वभाव वाली है। उसे पूरा विश्वास है कि सुंदर आकृति वाला दुष्यंत गुण रहित नहीं हो सकता। न तादृशा आकृति विशेषा गुणवियोधिनो भवन्ति। अनुसूया भविष्य के प्रति सचेष्ट और व्यवहारिक बुद्धि वाली है। तृतीय अंक में वह राजा से यह वचन लेती है कि अनेक रानियों के बीच शकुंतला की उपेक्षा न करे। वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। राजा उनकी प्रिय सखी शकुंतला को गौरवपूर्ण स्थान देने का आश्वासन देता है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर उसे सजाने के लिए अनुसूया आम की डाल पर नारियल के डिब्बे में केसर मालिका को रखती है। अनुसूया प्रेमवदा की अपेक्षा तातकर्ण के अधिक निकट है। वह पिता के स्वभाव तथा विचारों को ठीक से जानती है। तातकर्ण भी शकुंतला की विदाई के अवसर पर अनुसूया को ही बारंबार संबोधित करते हैं। प्रेमवदा प्रणय व्यापार के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानती है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम में वह सूत्रधार का कार्य करती है। तृतीय अंक में शकुंतला की अस्वस्थता के मूल कारण को प्रेमवदा ठीक से समझती है और उनके उपाय के रूप में शकुंतला को मदन लेख प्रेम पत्र लिखने की प्रेरणा भी प्रेमवदा देती है और उस प्रेम पत्र को फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा तक पहुंचाने का कार्य भी उसी के द्वारा संपन्न होता है। अनुसूया अतिथि सत्कार करने में निपुण है। राजा दुष्यंत के आश्रम आने पर वह शकुंतला से कहती है, हला शकुंतले गच्छोटजम फल मिश्र मर्गमुपहरा। श्राप को सुनकर प्रेमवदा दुर्वासा के समीप जाकर शकुंतला की मंगला कामना हेतु क्षमा याचना करती है। अनुसूया विचारशील और मितभाषिणी है। वह हंसी मजाक की बातों में विशेष भाग नहीं लेती। वह शंकवृत्ति है, सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती, जबकि प्रियंवदा शीघ्र विश्वास करने वाली है, परिहास प्रिया एवं वाक्पटु है। अनुसूया भविष्य के सुख की विशेष चिंता करती है। प्रियंवदा वर्तमान को विशेष महत्व देती है। अनुसूया अधिक व्यवहारिक और धीर और परिपक्व बुद्धि की है, जबकि प्रियंवदा भावुक एवं चंचल है।